यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर जा गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर पेड़ पर एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे खाने पीने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत ही करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया और उसने कौवे से कहा, हे मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवे को साधु की बात समझ नहीं आई और वह रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। तो कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं हंस तुम्हें बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा हंस से मिलने के लिए निकल गया। कौवा ने एक हंस को तालाब में तैरते देखा और वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा कि हे तोता, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तो तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने लोगों को तोते को पिंजरे में रखते हुए देखा होगा। मुझे भी हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे। मुझे लगता है कि मोर दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। यह सुनकर मोर की तलाश में कौवा उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला कि भाई, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस धरती पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया और कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम अकेला एक ऐसा पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। तुम्हें पकड़ने और फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि
अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और मैं आजाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास आया और बोला कि हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हम हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और यह सब बातें हमें दुख की ओर ले जाता है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरे से करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी में संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।